हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ जो सूरज के प्रकाश में खड़ा है, सूरज का ताप ग्रहण कर रहा है, लेकिन वह सूरज की उपस्थिति को स्वीकार नहीं करता और उसके विरुद्ध खड़ा होता है, उसका अपमान करता है, उसका कौन भला कर सकता है। 28वां सामान्य सप्ताह 16 अक्टूबर 2021 शनिवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13 तथा पद संख्याएं 16 से 18 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 8 से 12 तक। आप उन लोगों को याद करें जिनसे आप बेहद प्यार करते हैं और उनके जीवन में जुड़कर उनका कुछ भला करना चाहते हैं। उनको आप आर्थिक मदद देना चाहते हैं, कोई ज़रूरी सलाह देना चाहते हैं, शिक्षा में सहयोग देना चाहते हैं या उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ करना चाहते हैं और आपके अंदर उनके लिए कुछ अच्छा करने की शुभ भावना है, लेकिन जो आप करना चाहते हैं लोग उसे स्वीकार नहीं करते, आपके बारे में भला बुरा कहते हैं या आपके जज्बे को व्यर्थ बताते हैं, आपकी प्रेरणा को या आपके अच्छाई करने के प्रति उनकी दोष भावना है, तो आप उनके साथ क्या करेंगे? इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार है और उसे दवा दिया जा रहा है, लेकिन वह डॉक्टर का सहयोग नहीं करता, उल्टे डॉक्टर के प्रति हिंसक होता है, दवा देने वाले के प्रति और उनका इलाज करने वाले के प्रति कोई सहयोग नहीं करता। पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप का भी कुछ ऐसा ही अर्थ है। जो जानते जानते पूरी मर्जी से होशो हवास में सत्य का, सच्चाई का और जो अच्छाई दिख रही है उसका भी विरोध करता है, यह वैसा ही है जैसे किसी ने चमकते सूरज की उपस्थिति को इनकार किया और घर से निकलना बंद कर दिया, आंखें बंद कर ली और यह कहता है कि सूरज नहीं निकला है। सत्य को ठुकराता है, सत्य को अनदेखी करता है, सत्य को अस्वीकार करता है। ऐसे व्यक्ति का कोई भला नहीं कर सकता, न ईश्वर की प्रेरणा न पवित्र आत्मा। सुसमाचार के मुख्य अंश, जो मानव पित्र के विरुद्ध पाप करेगा उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को क्षमा नहीं मिलेगी। जब वे तुम्हें सभागृह, न्यायाधीशों और शासकों के सामने खींच ले जाएंगे तो यह चिंता ना करो कि हम कैसे बोलेंगे और अपनी ओर से क्या कहेंगे, क्योंकि उस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या कहना चाहिए। पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप ईसा के ऊपर व्याप्त पवित्र आत्मा की उपस्थिति को और ईसा द्वारा किए जा रहे मुक्ति कार्य को अस्वीकार करना है। ईसा को और उसके पवित्र आत्मा के द्वारा किए जाने वाले कार्य को अनदेखी करना है। कुछ लोगों ने ईसा पर दोष भी लगाया कि उनके ऊपर भूतों का सरदार सवार है। इससे हम कहते हैं, आँख रहते अंधा, कान के रहते बहरा, पैर के रहते लंगड़ा और जुबान के रहते गूंगा। एक बार लोगों ने ईसा से यह भी कहा कि ईसा बेल्जबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता है। इसका अर्थ यह हुआ कि निकालने वाला ईसा नहीं लेकिन दुष्ट आत्मा है,
दुष्ट आत्माओं का अगुआ है। यह पवित्र आत्मा की निंदा है। संत यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में लिखा है, ईश्वर जगत को प्यार करता है और जगत को बचाना चाहता है, लेकिन वही बचेगा जो उसके एकलौते पुत्र प्रभु यीशु में विश्वास करेगा। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे जीवन मिलेगी, लेकिन जो पुत्र को नहीं मानता, पुत्र में विश्वास नहीं करता, वह कभी जीवन प्राप्त नहीं करेगा। अतः पवित्र आत्मा को स्वीकार करना, उसकी प्रेरणा को मानना या ना मानना हमारा चुनाव है। पवित्र आत्मा अति संवेदनशील है। संत पौलुस हमें विश्वास की कार्यशीलता के बारे में बताते हैं कि हमारा विश्वास हमें नई संभावना की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जो हम पाना चाहते हैं, विश्वास के द्वारा उसको देखना शुरू कर दें। बुढ़ापे में भी, उम्र की ढलान में इब्राहिम ने ईश्वर के इस वचन को विश्वास किया कि ईश्वर उसे एक पुत्र रत्न देगा। उसकी बांझ पत्नी जो बुजुर्ग हो रही है, उसके गोद में एक पुत्र मिलेगा। ईश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है उसको वह अवश्य पूरा करेगा। आइए इसी दृढ़ विश्वास के साथ ईश्वर पर विश्वास रखते हुए, ईश्वर के कार्यों पर भरोसा करते हुए हम आगे बढ़ें, जीवन बिताएं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे कमज़ोर विश्वास को मजबूत कीजिए। हमें प्रार्थना करना सिखाइए कि हम पवित्र आत्मा के प्रति सजग रहें, संवेदनशील रहें, तेरी प्रज्ञा में बढ़ें, जागरूक रहें। हे प्रभु, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनने के लिए हमें क्षमता प्रदान कीजिए और हम आपकी इच्छा को पूरी करें, आत्मा और प्रज्ञा में बढ़ते जाएं। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।